नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम सब के जीवन में तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं। हमारे रहन सहन में बदलाव आ रहा है, हमारी सोच में बदलाव आ रहा है और हमारी सरकार के काम करने के तरीक़ों में भी बदलाव आ रहा है। आप अगर कंपैरिजन करें जो पहले की सरकारें थी और जो अब की सरकार है, इन दोनों के काम करने के तरीक़ों में काफ़ी बदलाव आया है। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ संसद की, पार्लियामेंट की, वो जगह जहाँ पर देश में कैसे बदलाव होंगे, कैसे कानून आएंगे, नए नए कानूनों पर चर्चा होती है। एक तरफ सत्ताधारी सरकार होती है तो उसके सामने विपक्ष होता है जो आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, नए नए कानून वहाँ से पारित होते हैं, सरकार के कामकाज पर बात होती है। बीते कुछ दिनों में आपने देखा संसद में कैसा हंगामा हुआ। एक तरफ सत्ताधारी सरकार थी जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक, बिल्स को पास करवाना चाहती थी, नए नए कानून बनवाना चाहती थी, और उसके सामने विपक्ष था जो कि सरकार की नीतियों से परेशान था। उसके खिलाफत में संसद में ही धरना दे दिया गया, संसद में खूब हंगामा हुआ, जिसके साथ इसके बाद जिसके बाद 8 एमपीज़ को राज्यसभा के उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। जो सस्पेंडेड एमपीज़ थे, जो मैं कहूँ खिलाफत में थे सरकार के नए नए कानून के, वो कांग्रेस पार्टी थी, टीएमसी पार्टी थी, एसपी थी, एनएसपी थी। इसके बाद जो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे नए नए कानूनों को लेकर, वो खुद बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, ये सब पार्टियां बीजेपी की सपोर्ट में थी जो उनका कानून थे। मगर जो यहाँ सबसे सवाल पूछने वाली बात है, जो हैरान कर देने वाली बात है, वो है कि कैसे बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। मैं कहूँ सत्ताधारी सरकार संसद में अपनी मनमानी चला रही है। सिर्फ 3.5 घंटे में 7 विधेयक को पास करवा लिया जाता है मंगलवार के दिन, 22 सितंबर के दिन। उसके बाद अगले दिन जब 23 सितंबर के दिन सत्र शुरू होता है, सभा शुरू होती है, उस दिन 8 विधेयक को पास करा लिया जाता है। और आज की बात मैं करूं तो आज भी 3 बिल्स को पास कराकर चेयरमैन वेंकैया नायडू ने मॉनसून सेशन को ख़त्म कर दिया है। यानी राज्यसभा, लोकसभा और संसद का जो मॉनसून सेशन होता है, मॉनसून सत्र होता है, उसे उसके वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया है। मॉनसून सेशन जो कि 1 अक्टूबर को ख़त्म होना चाहिए था, वो आज के दिन ख़त्म कर दिया गया है। सरकार ने ये तर्क दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से इसे जल्दी बंद कर दिया गया है, क्योंकि संसद में भी कोरोना की चपेट में कई सारे एमपीज़, एमएलएज़ आ गए थे। इसके बाद बात करें अगर मेजॉरिटी की बात करें तो लोकसभा में जो बीजेपी की मेजॉरिटी है वो उसे पूर्ण बहुमत है, वहाँ पर फुल मेजॉरिटी है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है बीजेपी को कोई भी बिल को पास कराने में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद बढ़ते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में बीजेपी की जो सीट्स हैं वो 86 हैं और राज्यसभा की जो मेजॉरिटी मार्क है, जहाँ पूर्ण बहुमत मिल जाती है किसी पार्टी को, वो 122 है। अगर आप बीजेपी के साथ जितने भी गठबंधन वाली पार्टी हैं उन सबको भी मिला लेते हैं, जिसमें AIADMK है, जेडीयू है, शिरोमणि अकाली दल है और भी सारी कई छोटी पार्टीज़ हैं जिनको मिलाकर एनडीए की सरकार कहा जाता है, उनका भी टोटल जो सीट निकलती हैं राज्यसभा में, जो आंकड़ा निकलता है सीटों का, वो 112 सीट निकलता है, जो अभी भी 10 सीट कम है मेजॉरिटी मार्क। तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में बीजेपी को किसी भी विधेयक को पास कराने में दिक्कत तो आनी थी। तो इस बार जो मनमानी चलाई गई सत्ताधारी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में, वो ये थी कि विपक्ष तो था नहीं, विपक्ष धरने पर बैठा था संसद के बाहर। तो संसद में बीजेपी ने बिना विपक्ष के, आप ये लाइन गौर से सुनिएगा, बिना विपक्ष के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक, बिल को पास करवा लिया। संसद का जो काम करने का तरीका होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, वहाँ ऐसे इस तरीके से काम किया जाता है कि सत्ताधारी सरकार अपनी बात रखती है और विपक्ष अपनी बात रखता है। और सत्ताधारी सरकार का ये, मैं कहूँ, ये उनका काम करने का तरीका होना चाहिए कि विपक्ष क्या कह रहा है उसकी भी सुनी जाए, उसकी भी बात को महत्व दिया जाए। मगर इस बार सदन में कुछ और ही हुआ है। विपक्ष बाहर बैठा है, विपक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। जल्दी जल्दी कानून पेश किए गए, उन्हें पास करवा लिया गया। जल्दी से उन्हें दोनों सभाओं में पास करवा के राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद वो जो बिल है, वो जो विधेयक है, वो कानून में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद मैं फार्मर बिल्स की बात कर लेता हूँ। जो किसान विधेयक आया है, किसान बिल आया है, उसके खिलाफत में आपने देखा कि कितने सारे किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो सब अपना कामकाज, परिवार, धंधा सब कुछ छोड़कर सड़कों पर हैं, सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। मगर अब तक सरकार ने उनकी नहीं सुनी है। ये साफ बात है, ये सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी जो बात है, उनकी जो मांग है, सरकार ने अब तक उस पर गौर नहीं किया है।
और इसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपने दस्तखत कर देंगे उन विधेयक पर और वो कानून में तब्दील हो जाएंगे, तो जो किसान आज संघर्ष कर रहा है सड़कों पर, उसकी जो सारी मेहनत है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। जो किसान पिटा भी है, किसी किसान का सर फट गया है, किसी किसान की टांग टूट गई है, किसी का हाथ टूट गया है, उन सब की जो मेहनत है, वो अपना काम काज, जो उनका नुकसान हो रहा है, वो सब बिल्कुल ख़राब बर्बाद हो जाएगा जब ये जो किसान विधेयक है, किसान बिल है, ये कानून में तब्दील हो जाएगा। बात इसके बाद कर लेते हैं कि कैसे आज चेयरमैन राज्यसभा के जो वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने सिनोडियन ये शब्द है जो हमारे संसद में यूज़ होता है, बहुत कम होता है, मगर इस बार हुआ है, आज हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो सत्र को बर्खास्त कर सकते हैं, वो सभा को बंद कर सकते हैं बिना ये बताए कि अगली सभा कब लगेगी। इनडेफिनेट पीरियड के लिए राज्यसभा को आज बंद कर दिया गया है सिनोडियन के कानून के तरीके से। तो देखिए, हमारे देश में अगर सरकार को किसी विधेयक को पास करवाना है तो उसके लिए उसे कुछ कदम चलना पड़ता है, जिनमें से एक होता है स्टैंडिंग कमेटी। उस कमेटी के पास सरकार को अपने विधेयक, अपने बिल भेजने पड़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी उस पर चर्चा करती है, बातचीत करती है, फिर उसे वहाँ से पास कर दिया जाता है। उसके बाद ही संसद में उस बिल को पास करवाया जाता है। मगर इस बार तो बिल्कुल ही अलग बात हुई है। स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास एक भी बिल सरकार ने नहीं भेजा। स्टैंडिंग कमेटी किसी भी बिल पर चर्चा नहीं कर पाई, इसलिए विपक्ष आज इतना नाराज़ है। स्टैंडिंग कमेटी तो छोड़ ही दीजिए, इस बार का जो वोटिंग सिस्टम है हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। आप देखिए कि मैं किसान के अगर बिल की बात करूं कि किसान का बिल एक कितना ज़रूरी बिल है, कितना महत्व रखता है ये बिल, क्योंकि इस बिल के खिलाफत में आज पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर गए हैं। विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है, मगर इस बिल को भी सिर्फ वॉइस वोट के ज़रिए पास करवा दिया गया है राज्यसभा में। वॉइस वोट में आपको बताता हूँ एक ऐसा तरीका है हमारे संसद में कि जहाँ एक सभा के जो चेयरमैन हैं वो ये ऐलान करते हैं कि जो लोग इस बिल के फेवर में हैं वो येस चिल्लाएंगे, जो लोग फेवर में नहीं हैं वो नो चिल्लाएंगे। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इस वॉइस वोटिंग सिस्टम का वो ये है कि चेयरमैन के ऊपर ये पूरा फैसला चला जाता है कि जिस तरफ से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है उस तरफ को ही अपना लिया जाता है। यानी अगर लेफ़्ट साइड से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी ना की, तो उस बिल को खारिज कर दिया जाएगा, और अगर राइट साइड से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी हाँ की, येस की, तो इस बिल को पास कर दिया जाएगा। किसान का बिल जो इतना बड़ा बिल है, उसे सिर्फ जिस साइड से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई उस बात पर अगर आप उस बिल को पास कर देते हैं तो शायद इस पर सवाल पूछना बहुत ज़रूरी बन गया है। तो देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप संसद में, सभा में कितने विधेयक लाते हैं, कितने बिल लाते हैं, फिर आप उन्हें कानून में तब्दील करवाना चाहते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप विपक्ष की बात को कितना महत्व देते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान होती है कि जहां दोनों आवाज़ों को बराबर सुना जाता है। ये नहीं कि आप एक आवाज़ को बढ़ावा देते हैं तो दूसरी आवाज़ को सुनने के लिए आप अपने कान बिल्कुल बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो देश का लोकतंत्र है उसके ढांचे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, देश की अखंडता पर इसका बुरा असर पड़ता है, देश की एकता पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद आप कितने भी विधेयक संसद में ले आएँ, कितने ही बिल ले आएँ, उन्हें कानून बनवा लें, मगर आपको इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि जिसके लिए आप विधेयक ला रहे हैं, जिस पक्ष के लिए आप वो बिल ला रहे हैं, आप कानून बनवाना चाह रहे हैं, उस पक्ष की भी बात को सुन लिया जाए। उस पक्ष को उस बिल से क्या डर लग रहा है, क्या परेशानी है, उसका समाधान निकाला जाए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर कुछ लाइनें लिखकर आप उन्हें दिलासा दे दें, बल्कि ज़मीनी स्तर पर जाकर उनकी बात सुनी जाए और उसका जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। यही होती है एक मजबूत देश की पहचान। नमस्कार।